नमस्कार, आरएस डेस्क में आपका स्वागत है। आज हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं। आशा है आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। भगवान के बारे में सपने देखने का अक्सर मतलब होता है कि आप खुश हैं और जीवन से संतुष्ट हैं। इस सपने की व्याख्या करने का एक और तरीका यह भी है कि आप एक दयालु व्यक्ति हैं और दयालु होने में विश्वास करता है। अधिक बार नहीं हम उन सपनों के बारे में सोचते हुए जागते हैं जिन्हें हमने देखा था जब हम सो रहे थे। ऐसे दिन होते हैं जब हम कुछ याद नहीं कर पाते, लेकिन कभी कभी हम अपने सपने की व्याख्या करते हुए घंटे बिता देते हैं कि वह क्या संदेश देना चाहता है। आज हम भगवान के बारे में सपने पर चर्चा करेंगे। हाँ, परमेश्वर के बारे में सपने देखना उन लोगों के लिए आम है जिनके पास आध्यात्मिक झुकाव है। वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमेशा किसी न किसी कारण से भगवान की ओर देखा है। संक्षेप में वे लोग हैं जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली शक्ति होने के लिए उसकी पूजा करते हैं। भगवान के बारे में सपने देखने का अक्सर मतलब होता है कि आप खुश हैं और जीवन से संतुष्ट हैं। हालांकि यदि आपके सपने में आप खुद को रोते हुए या ईश्वर से विनती करते हुए देखते हैं, तो आप उस मुसीबत के लिए उस पर भरोसा कर सकते हैं जो आपके लिए हो सकता है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आपने अतीत में मदद के लिए भगवान की ओर देखा और जब आप मुसीबत में थे तब उन्होंने आपकी मदद की। इस सपने की व्याख्या करने का एक और तरीका यह भी है कि एक दयालु व्यक्ति है जो सिर्फ सहायक और दयालु होने में विश्वास करता है। आप जरूरतमंदों की मदद करते हैं और बिना किसी अपेक्षा के परोपकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज का जमाना कंपटीशन का है। बचपन में घर में भाई बहनों से लेकर स्कूल के साथियों, यहाँ तक कि बड़े होने के बाद ऑफिस में कलीग्स के साथ काम करते हुए हमें कई बार कंपटीशन मिलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्रतिस्पर्धा हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक हिस्सा है और इसीलिए इसे गलत नहीं समझाना चाहिए। अगर प्रतिस्पर्धा को एक सकारात्मक रूप में लिया जाए तो यह व्यक्ति में कई गुणों का संचार करती है और हर एक प्रतिस्पर्धा उसे पहले से भी बेहतर इंसान बनाती है। वहीं अगर कंपटीशन को नकारात्मक रूप में लिया जाए तो यह जलन, तनाव व नकारात्मकता का कारण बन सकती है। इसीलिए बेहद जरूरी है कि बच्चों को बचपन से हेल्दी कंपटीशन के बारे में बताया और सिखाया जाए। यह जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। कंपटीशन को सकारात्मक रूप देने से पहले यह जरूरी है कि आप पहले बच्चे को सिखाएं कि वास्तव में प्रतिस्पर्धा क्या है। आमतौर पर बच्चे दूसरे बच्चों या फिर बाहरी दुनिया से कंपटीशन करते हैं और जब वह फेल होते हैं तो उनके मन में नकारात्मकता या जलन की भावना पैदा होती है। इसीलिए उन्हें समझाएं कि प्रतिस्पर्धा स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के बारे में है। वहीं दूसरी ओर शादी किसी भी जिंदगी का एक बेहद खूबसूरत हिस्सा होता है। ये ना सिर्फ दो दिलों का मेल बल्कि दो संस्कृतियों और दो परिवारों का भी मिलन होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब दो लोग शादी के बंधन में बंधते हैं तब यह बंधन एक जन्म के लिए ना होकर कई जन्मों के लिए हो जाता है। इसी बंधन को मजबूत बनाती हैं कुछ रस्में जो शादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। दुनिया की अलग अलग जगहों में शादी की अपनी अलग अलग रस्में और रीति रिवाज होते हैं, लेकिन भारतीय शादियों की बात ही अलग होती है। भारतीय शादी की कुछ ऐसी रस्में हैं जो सभी को शादी के जश्न में सराबोर कर देती हैं। आइए जाने भारतीय शादी की कौन सी वो रस्में हैं, रीति रिवाज हैं जो उसे पूरी दुनिया से अलग बनाती हैं। भारतीय संस्कृति में मेहंदी को सुहाग की संज्ञा दी गई है। यही वह वजह है कि शादी की रस्मों में शुरुआत में ये सबसे अहम रस्म होती है। मेहंदी जब होने वाली दुल्हन के हाथों पर चढ़ती है तो दुल्हन का रंग और निखर जाता है। ऐसी मान्यता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है उतना ही गहरा वर और वधू का रिश्ता भी होता है। मेहंदी के रंग को प्यार के रंग से जोड़ा जाता है और दुल्हन के हाथ पर मेहंदी से दूल्हे का नाम लिखा जाता है। शादी की सबसे अनोखी रस्म है कलीरा गिराने की रस्म। इस रस्म में होने वाली दुल्हन को कलीरे पहनाए जाते हैं और वो अविवाहित लड़कियों के ऊपर कलीरा गिराती हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस लड़की के सिर के ऊपर कलीरे का कोई हिस्सा गिरता है तो उसकी भी बहुत जल्द शादी हो जाती है। हल्दी की रस्म भी भारतीय शादियों की मुख्य रस्मों में से एक है। विवाह से पूर्व दूल्हा और दुल्हन दोनों को परिवार के मुख्य लोग हल्दी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हल्दी का शुभ कार्यों में इस्तेमाल किसी भी अनिष्ट से बचाता है। जल्दी हल्दी रूप निखारने के काम आती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल वर और वधू पर किया जाता है। कई जगहों पर यह प्रथा है कि दुल्हन को लगने वाली हल्दी
दूल्हे के घर से आती है और दूल्हे को लगने वाली हल्दी दुल्हन के घर से आती है। ये भी कहा जाता है कि हल्दी का ये आदान प्रदान दूल्हा और दुल्हन को एक दूसरे के प्यार के रंग में रंगने के लिए प्रेरित करता है। भारतीय शादी में सेहरा बांधना भी एक महत्वपूर्ण रस्म है। बारात निकलने से पहले दूल्हे के सिर पर सेहरा बांधा जाता है और सेहरा बंधवाई को भावी जीवन में प्रवेश करने का पहला चरण माना जाता है। सभी इसमें दूल्हे को आशीर्वाद देते हैं और जो व्यक्ति दूल्हे के सिर पर सेहरा बांधता है उसे नेक या फिर शगुन के तौर पर उपहार दिया जाता है। यह भारतीय शादी की सबसे मजेदार रस्मों में से एक ही। आगे जब हम किसी चीज को पाने की इच्छा रखते हैं और वो हमें ना मिलकर किसी और के पास होती है तो ये बात ईर्ष्या की भावना को जन्म देती है। यह एक ऐसा भाव है जिसकी वजह से आप दूसरों के सामने अच्छा महसूस नहीं करते हैं। आपके अंदर किसी तरह की कमी या अपूर्णता भी ईर्ष्या को जन्म देती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति है तो भी ये उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या भाव को जगाता है। खास तौर पर बच्चों के अंदर ये भावना बहुत जल्दी ही उत्पन्न हो जाती है क्योंकि वो किसी भी बात की गहराई को समझ पाने में असमर्थ होते हैं। स्कूल में किसी बच्चे के पास अच्छा लंच बॉक्स देखकर, किसी का ज़्यादा महंगा पेंसिल बॉक्स देखकर या फिर बर्थडे में अच्छे कपड़े पहने हुए देखकर अक्सर बच्चों के मन में ईर्ष्या की भावना आ जाती है जो उसके मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। अगर बचपन से ही बच्चों की इस भावना को नियंत्रित ना किया गया तो उसके भविष्य के लिए भी घातक हो सकती है। वहीं आगे नोएडा की रहने वाली 24 वर्षीय संभवी सिन्हा ने, जिन्होंने अपने आउट ऑफ बॉक्स सोच के जरिए आज ऑनलाइन शॉपिंग की परिभाषा को बदल कर रख दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से गणित और कॉमर्स में स्नातक की डिग्री लेने के बाद साल 2013 में जब संभवी भारत आई तब उन्होंने महसूस किया कि भारतीयों को कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक या महंगा सामान खरीदते वक्त दिमाग में हजारों सवाल आते हैं, जैसे किस दुकान से लिया जाए, क्या यह महंगा तो नहीं दे रहा है, ऑनलाइन ऑर्डर करना अच्छा रहेगा या फिर नहीं, अगर ऑनलाइन खरीदा तो ऐसा तो नहीं हो जो सामान खरीद रहे हैं वह घर आने पर वैसा ना हो, आदि अनेकों दुविधाओं से जूझते हैं। इन सवालों पर विचार करते हुए संभवी के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया सूझा। संभवी ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पर सामान की बुकिंग तथा मोल भाव तो ऑनलाइन हो लेकिन उपभोक्ता उसकी खरीदारी अपनी पसंद की किसी नजदीकी दुकान से कर ले। अपनी सोच को वास्तविकता में बदलने के लिए उन्होंने पहले खुद महीने मार्केटिंग रिसर्च कर बिजनेस की समझ ली और जून 2015 में अपनी कंपनी शॉपमेट की स्थापना की। शॉपमेट की स्थापना के बाद उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज दुकानदारों के एक बड़े नेटवर्क को कंपनी से जोड़ना था। उनको समझाना था कि ऑनलाइन के इस दौर में दुकानों पर भीड़ कम हो गई है जिसका असर उनकी कमाई पर भी पड़ रहा है। ऐसे में शॉपमेट उनकी मदद ऑनलाइन ऑर्डर लेकर उसके बाद ग्राहक को दुकान पर भेजकर करेगा और बदले में सामान की बिक्री पर उनसे कमीशन लेगी जो कि 2 से 3% होगा। यह काम उन्होंने अपनी टीम बखूबी किया और देखते ही देखते थोड़े समय में दिल्ली और एनसीआर में 700 दुकानदार उनकी कंपनी से जुड़ गए। संभवी के इस मॉडल से दुकानदारों को तो फायदा हुआ ही, साथ ही ग्राहकों में भी ठगी की आशंका का डर भी चला गया। संभवी के कभी न हार मानने वाले जज्बे ने 1 करोड़ की शुरुआती पूंजी से शुरू होने वाली कंपनी का टर्नओवर साल भर में 20 करोड़ का हो गया। आज यह सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, बाइक, स्कूटर, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर में डील करते हैं। संभवी के द्वारा व्यवसाय में की गई एक नई पहल और उसका सफल क्रियान्वयन आज सभी युवा एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं आगे लद्दाख में शहीद हुए 27 साल के मेजर दीक्षांत थापा को कंदरोड़ी में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। शहीद की पार्थिव देह को मां ने कंधा दिया और सैल्यूट कर जाबाज बेटे को विदा किया। यह देख हर किसी की आंख भर आई। पिता ने मुखाग्नि दी। शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भारत माता की जय, जब तक सूरज चांद रहेगा, दीक्षांत तुम्हारा नाम रहेगा आदि नारे के साथ श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को शहीद की पार्थिव देह को उसके गांव लाया गया तथा मुखाग्नि से पहले सेना की तरफ से स्टेशन मुख्यालय कंदरोड़ी से प्रशासनिक अधिकारी कर्नल नरेंद्र मोहन शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल संजीवन कोलियाट और कर्नल मनीष पाल सिंह कोर जोनल वर्कशॉप ने शहीद को सलामी दी। 15 गार्ड के कैप्टन कुलदीप सिंह और अन्य टुकड़ी ने शहीद को शस्त्र सलामी दी। इसके अतिरिक्त मेजर किशोर घोरपड़े, मेजर
कमलेश, कैप्टन रजत नेगी सहित 9 FOD के अन्य सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। लेह में BMP की लोडिंग के दौरान हुए हादसे में दीक्षांत थापा शहीद हो गए थे। सूत्रों के अनुसार शहीद कैप्टन दीक्षांत थापा सेना की मैकेनिकल इन्फैंट्री में थे। शहीद की अंतिम यात्रा में विधायक रीता धीमान, गगरेट की विधायक राजेश ठाकुर, नूरपुर से पूर्व विधायक अजय महाजन, कांग्रेस प्रदेश कोषाध्यक्ष कर्ण सिंह पठानिया, कमल किशोर भी सम्मिलित हुए, जबकि प्रशासन की तरफ से SDC राहुल कुमार, ASP दिनेश कुमार, SDM इंदौरा सोमिल गौतम, SHO हरीश गुलेरिया भी परिवार से संवेदना प्रकट करने पहुंचे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए RS डेस्क के साथ। सभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद।